रिजल्ट आता है तो पता ही नहीं चलता कि करना क्या है क्या नहीं करना, बल्कि मुझे खुद के मतलब जैसे रिजल्ट आया ना तो मैं आंसू कंटेन नहीं कर पा रहा था, वो खुशी के आंसू थे। तो मेरे लगभग 12-13 प्री एग्जाम्स क्लियर किए मैंने। उसके बाद मैं 2 बार सीडीएस क्वालिफाई कर चुका हूँ। एफ कैट मैंने 5 बार किया है। उसके बाद सीजीएल भी 2 बार प्री किया है मैंने, और सीएचएसएल भी किया है। सीपीओ भी ये 2 अटेम्प्ट हो गए। दिल्ली पुलिस का भी किया था। तो बच्चों का एक ये भी सवाल होता है कि सर आप तो खाली बेसिक पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है कि बेसिक ही पढ़ाते हैं, वो ये है कि बेसिक से पढ़ाते हैं। आपके पापा आर्मी में थे? जी सर, मेरे फादर आर्मी में थे और इन्होंने 30 इयर्स की फुल सर्विस दी आर्मी में। 30 साल। 28 फरवरी को आपके पापा का निधन होता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद में आपका पेपर होता है। 10 दिनों के अंदर में जहाँ पर 13वीं भी अभी पूरी तरीके से नहीं होती है और उसके बीच में ही आपका मेंस का पेपर होना, कैसे आपने अपने आप को संभाला, कैसे आपने अपने परिवार को संभाला और कैसे आपने अपनी तैयारी की? मैथ्स में कैलकुलेशन को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि भाई सीपीओ के सवाल बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, वो कैसे आपने कमांड बना? मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा बच्चों को कि अपनी कैलकुलेशन पे जरूर वर्क करना, क्योंकि इस बार सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से कट थ्रोट कंपटीशन वो होने वाला है सीपीओ में। मान लीजिए कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो एक तो ये बोलेंगे अरे पिता के जाने के बाद तो ये तो लोफड़ हो गया है, ये तो घूम रहा है वहाँ पे, इसको क्या मतलब है पढ़ाई से। तो दिमाग में एक वो भी प्रेशर रहता है कि मुझे मेरे पिता के सपने को पूरा करना है। वो सपना पूरा कर दिया इसने। वो सपना पूरा किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त से पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में है मनीष कुमार, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 है सीपीओ 2024 के पेपर में, जो हरियाणा के हिसार से आते हैं। और आज यकीन मानिए मेरे लाइफ का ये सबसे बेस्ट इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट लिए उनकी कहानियां बहुत अच्छी थी, लेकिन आज एक मेरे पास में ऐसी कहानी है जो शायद आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी, जो शायद आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देगी, और जहां पर आप ये समझ पाएंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो आता है वो सिर्फ ऐसे तुक्के से नहीं आ जाता, उसके लिए एक बहुत कड़ी मेहनत लगती है। तो स्वागत है मनीष आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। द फीलिंग कांट बी एक्सप्रेस्ड राइट नाउ सर। आपके साथ में आपके मम्मी है और मामा जी यहाँ पे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि सर मैं ये चीज़ कर पाया, कि जिससे पहली बात तो मैं आपको पॉडकास्ट में आया हूँ, मैं आपकी पॉडकास्ट में हूँ। दूसरा, मेरे साथ मेरी मदर हैं। सेम दैट दिस फीलिंग कांट बी एक्सप्रेस्ड दैट आई एम बीइंग इंटरव्यूड राइट नाउ। हमारे साथ में मनीष है और हमने बात किया यहाँ पर, तो मनीष ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग परीक्षाएं दी और कई बार उनको सफलता भी मिली उसके अंदर में, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे, मतलब जड़े रहे वहाँ पे, और उसके बाद में जो है ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के। तो जब आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आया तो आपको बिलीव हुआ वहाँ पर कि आपका नाम है ये? सबसे पहले तो सर वो बॉडी फ्रीज हो जाती है। मैं ये बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि मतलब जब रिजल्ट आता है तो पता ही नहीं चलता कि करना क्या है क्या नहीं करना। मेरे केस में ये हुआ था कि हम मार्केट में गए हुए थे, बाहर से आए थे, तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है, वो बोलता है कि रिज़ल्ट में क्या रहा। तो वो एक्चुअली उसका ये था कि वो नेचर बहुत मजाक के नेचर था उसका। तो मुझे नहीं लगा कि रिज़ल्ट आया होगा, बट उस टाइम उसकी टोन सीरियस थी। तो मैंने कहा कि अभी चेक करता हूँ, तो मेरे अभी मजे नहीं ले रहा है, अब ये सीरियस बात बोल रहा है। यस सर, बिल्कुल एग्जैक्ट यही थॉट्स थे मेरे। तो मेरे हाथ पांव फ्रीज हो गए थे कि चेक करना है तो करना कहाँ से है। ये तो पता चल गया कि रिजल्ट आ गया, तो तब तक मेरे भाई ने चेक कर लिया, उसने वेरीफाई कर लिया कि मेरी रैंक 1 आई है। बट उसके बाद भी मुझे डाउट था कि नहीं यार कोई और दूसरा मनीष कुमार तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी है, क्या ये फाइनल रिजल्ट ही है। तो मैंने मेरे फ़ोन में चेक किया, उसके बाद मैंने दूसरे फ़ोन में चेक किया, उसके बाद मैंने लैपटॉप में अलग से चेक किया, तब जाके मन में हुआ कि हाँ ये मेरा ही रिजल्ट है। चेक करते वक्त में क्या नाम डाल रहे थे, कभी कभी रोल नंबर से क्या क्या मैच कर रहे थे? मैं सर पहले नाम भी डाल के देखा, फिर सोचा कि नाम तो मनीष कुमार बहुत सारे होंगे। उसके बाद मैंने सीधा रैंक सर्च की, जैसे मेरे भाई ने बोला कि रैंक 1 है, तो मैंने डायरेक्ट रैंक सर्च की। अब क्या हुआ था ना कि प्रोसेस इतना लंबा चला था, तो मेरे को मेरा रोल नंबर याद था, तो मैंने रैंक सर्च की SL-0001 वो करके सर्च की, आगे देखा नेम, फादर नेम, मदर नेम, और हाँ तब कंफर्म हो गया था कि मेरा कैटेगरी से लेकर के सारी चीजें वेरीफाई करना। तब बोले कि नहीं भैया मनीष कुमार तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक ही मनीष कुमार ऐसा होगा जिसका रोल नंबर ये वाला है और फादर्स नेम भी ये वाला है, तो सेटिस्फेक्शन हो। तो सबसे पहले जब रिजल्ट रैंक 1 आया तो आपने क्या किया वहाँ पे, किसको इन्फॉर्मेशन दी? सबसे पहले सर मम्मी और भाई था साथ में, इन्होंने तो देख ही लिया था। उसके बाद मैंने मेरे घर पे फ़ोन किया, मेरे दादाजी के पास, वो गाँव में रहते हैं। फिर चाचा जी को बताया, फिर सभी दोस्तों को इन्फॉर्म किया एक एक करके। मतलब सभी खुश थे काफ़ी कि रैंक 1 आई है, वो भी प्राउड फील कर रहे थे मेरे पे काफ़ी। मम्मी का एक्सप्रेशन कैसा था रिजल्ट पे? मम्मी को तो सर एक्सप्रेशन ऐसा था कि मतलब उन्हें तो पूरा विश्वास था कि हो जाएगा, तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ तेरा ही रिजल्ट है, हो गया है, कंग्रेचुलेसन। बल्कि मुझे खुद के मतलब जैसे रिजल्ट आया ना, तो मैं नीचे करके मैं आंसू कंटेन नहीं कर पा रहा था, वो खुशी के आंसू थे। तो वो फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं की जा सकती सर, कि मतलब
अपने आप बॉडी मतलब आंखों से आंसू आ रहे थे और ना ही उनको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो फीलिंग मैं आप स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि वो फीलिंग अनमैच्ड है टोटली। मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज कैमरे पे शायद हम जितना भी कह लें, लेकिन उस वक्त जो हम महसूस करते हैं वो अलग ही होती है। मम्मी आपकी बता रही थी कि जब आप मेडिकल के लिए गए थे तो आप वहाँ पर ये कह के चले आए मेरा तो रैंक आएगा, मतलब क्या था वो बात, थोड़ा एक बार बताइए। वो कह रही थी सर कि बेटा तेरा तो दिल्ली पुलिस में एसआई में हो गया। अच्छा। तो ये बोले सर मेरा एसआई नहीं, मेरी तो रैंक आएगी बोला। अच्छा। हाँ ऐसे सीधा रैंक बोले, सीधा ऐसे ही बोला वो था सर ये। मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। क्या था ना, जैसे जहाँ पे मेडिकल था तो वहाँ स्टाफ था, वो वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहे थे। तो वो मार्क्स पूछ रहे थे ऐसे ही किसी किसी बच्चे के, तो मेरे पूछ लिए उन्होंने। तो मैंने उनको बताया कि मेरे मार्क्स हैं। तो उन्होंने कहा कि गुड यार, आपका तो दिल्ली पुलिस में हो जाएगा। तो मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस में तो होगा ही शॉर्ट, बट मेरी रैंक आने वाली है। नंबर कितने हैं आपके? कितने नंबर सर टोटल मार्क्स मेरे हैं 376.8। 376.8। यस सर। प्री में कितने मार्क्स हैं और मेंस में कितने हैं? प्री में है सर मेरे 170.55 आई गेस, और मेंस में है मेरे 196 और 197 ऐसे कुछ। बीच में प्री में किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हैं? प्री में सर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स तो याद ही नहीं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 1 साल से ऊपर हो ही चुका है प्री हुए। तो याद नहीं है सर वो। और अभी मतलब इतना समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि माइंड अभी भी इसी में है कि हाँ मतलब हो गया, माइंड वो प्रोसेस ही कर रहा है सर अभी तक वो चीज़। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि हम आपके घर में हैं और यहीं पर पॉडकास्ट ले रहे हैं, और मेरे ऊपर आपके पापा की फ़ोटो है, देवराज, उस पर नेम प्लेट लिखा हुआ है। तो आपके पापा आर्मी में थे? जी सर, मेरे फादर आर्मी में थे और इन्होंने 30 इयर्स की फुल सर्विस दी आर्मी में। 30 साल? जी सर। और 30 साल किस पद पे थे वो? जी सर, अभी रिटायर हुए थे सूबेदार के पोस्ट से। सूबेदार के पोस्ट जी से? सर। और रिटायरमेंट के बाद उनको मिली है ऑनररी सूबेदार मेजर की पोस्ट। तो कब आपके फादर रिटायर हुए? मेरे फादर रिटायर हुए सर 31 जनवरी 2025 में। yes sir। और फिर क्या ऐसी घटना हुई कि पापा आज आपके साथ में नहीं है, मतलब क्यों? सर मेरे फादर डिसीज होने का कारण ये है कि मतलब हम एक फैमिली फंक्शन में गए थे, तो वहाँ मेरे अंकल जो थे वो बीमार हो गए थे। सडनली उनको बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो मेरे फादर एज ए अटेंडेंट गए थे, तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मेरे चाचा को वो डिस्चार्ज कर रहे थे हॉस्पिटल से, उसी दिन सुबह मेरे फादर का हार्ट फेलियर हो गया, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर मेरे साथ आप लोगों के बीच में नहीं। और वो दिन क्या था, वो तारीख क्या थी जब आपके पापा आप लोगों को छोड़ करके चले गए? सर 1 ही महीना हुआ था उन्हें रिटायरमेंट आए हुए। रिटायरमेंट 1 महीना भी कंप्लीट नहीं था। 28 फेब को सुबह एक्सपायर हो गए थे वो 8:30 बजे। 28 फरवरी को आपके पापा का निधन होता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद में आपका पेपर होता है। जी सर। कितने तारीख को सीपीओ के मेंस का पेपर था? 8 मार्च 2025 8 मार्च को एग्जाम था सर। 10 दिनों के अंदर में, जहाँ पर 13वीं भी अभी पूरी तरीके से नहीं होती है और उसके बीच में ही आपका मेंस का पेपर होना, कैसे आपने अपने आप को संभाला, कैसे आपने अपने परिवार को संभाला और कैसे आपने अपनी तैयारी की? तो 10 दिन में नहीं सर, एग्जैक्टली 8 डेज ही थे। 8 दिन। और उस दिन में फरवरी 28 दिन का। हाँ जी सर। तो मेरे साथ वैसे तो मेरा पूरा परिवार था, मेरे चाचा थे, मेरे ताऊ थे, सब थे, पूरी फैमिली थी। बट हाँ मतलब उन्होंने भी सपोर्ट किया कि भाई, जैसे उनको मैंने बताया मेरे चाचा को कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम है, तो उन्होंने बोला कि तू जा। मतलब मेरा तो माइंड बिल्कुल टूट ही चुका था कि अब कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगा, कैसे क्या होगा। तो चाचा ने सपोर्ट किया कि भाई एग्ज़ाम देने जा। और उसके बाद वो एक्चुअली मेरे साथ ही गए थे मेरे चाचा। तो पीछे से मेरे ताऊ भी थे, मेरी पूरी फैमिली थी, उन्होंने घर पे भी संभाला, सब कुछ किया उन्होंने। पूरा मतलब ये था कि भाई तू जा, अच्छे से एग्ज़ाम देना। हालांकि माइंड तो टूट चुका था। फिर मैं गया मेरे चाचा के साथ एग्ज़ाम देने, वहाँ भी उन्होंने हौसला बढ़ाया एग्ज़ाम सेंटर के बाहर की, अच्छे से देना, चिंता मत करना। तो एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद तो मुझे 1-2 फ्रेंड्स मिल गए थे जो फिजिकल के टाइम मिले थे मुझे। अब उन्होंने पूछा कि जैसे गंजा हो गया था मैं बाल कटवा ले, तो वो ही पूछ रहे थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई अच्छे से देना। तो मैं बस एग्ज़ाम के टाइम मेरे दिमाग में यही बातें आ रही थी जो मेरे फादर ने बोली थी कि मतलब जो उन्होंने मेरे में विश्वास जताया था कि तू कर लेगा, तो मेरे दिमाग में वही बातें आ रही थी और उन्हीं से मैं कर पाया सर। हालांकि एग्ज़ाम में बीच बीच में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मैंने उन सबको काउंटर किया और मेरा पूरा एग्ज़ाम में ही फोकस था और उसी की वजह से मैं कर पाया सर, जो मेरे फादर ने मुझे बातें कही हुई थी। उस समय तो ऐसा पल होगा कि आपको ये लग रहा होगा कि मुझे अपनी मम्मी के पास में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, अपने परिवार में वक्त वहाँ पर ज़्यादा देना है, लेकिन फिर भी पेपर के लिए हिम्मत जुटाना। तो उसमें आप कितना रोल मानते हैं अपनी माँ का, अपने भाई का? मैं सर पूरा रोल इन्हीं को क्रेडिट देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मन तो बिल्कुल टूट ही चुका था। ये कह रहा था कि नहीं, अब एग्ज़ाम ना तो देने की कंडीशन में है, ना ही दे पाएगा।
बट इन्होंने ही मुझे बोला कि तू जा एग्ज़ाम देने, तू कर लेगा।